हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। माँ दुर्गा, माँ चामुंडा, माँ काली, माँ का रूप चाहे कोई भी हो, पर उनके हर स्वरूप के एकल रूप को समर्पित पूर्ण हृदय से जपा गया ये मंत्र माँ आदिशक्ति जगत जननी को प्रसन्न कर अपनी सभी मनोकामनाओं की सिद्धि कराने वाला है। भक्तों, जिस प्रकार से माँ के रूप अनेक पर शक्ति एक ही है, उसी प्रकार से माँ जगत जननी इस संसार के हर स्थान पर अलग अलग रूप में विराजमान है। और इन्हीं स्थानों में आज हम आपको दर्शन करवाने जा रहे हैं माता के एक ऐसे रहस्यमय मंदिर के, जहां मान्यता है कि मां शक्ति एक दिन में 3 रूपों में भक्तों को दर्शन देती हैं। एक ऐसा मंदिर जहां मां शक्ति का सिर्फ ऊपरी भाग ही विराजमान है, जिसकी वर्षों से प्रतिदिन पूजा की जाती है। तो आइए दर्शन करते हैं उत्तराखंड की रक्षक एवं 4 धाम की संरक्षक कही जाने वाली 108 शक्ति स्थलों में से एक मां धारी देवी मंदिर के, जो स्थित है श्रीनगर एवं रुद्रप्रयाग के बीच अलकनंदा नदी के मध्य में। मां धारी देवी नाम कैसे पड़ा? क्योंकि जो सामने जो मां का स्थान है, यदि आप ठीक सामने देखेंगे तो धारी गांव है, वो द्वापर से है, इसलिए धारी देवी मैक्सिमम लोग धारी देवी कहते हैं। हम डिस्ट्रिक्ट पौड़ी में खड़े हैं, माँ जो धारी है वो डिस्ट्रिक्ट टेरी में है, तो मैक्सिमम लोग धारी देवी के नाम से यहाँ से आते हैं। ये द्वापर से है गांव। जब पांडव यहाँ से जब बद्री केदार गए थे तो उन्होंने रात्रि यहाँ पे विश्राम किया था, और उस समय यहाँ पे एक पगडंडी हुआ करते थे जो पैदल मार्ग हुआ करता था। धारी देवी माता का ये प्राचीन एवं चमत्कारी मंदिर दैवीय ऊर्जा शक्ति के साथ ही आसपास फैली प्राकृतिक सुंदरता से भी ओतप्रोत है। चारों ओर से घिरी सुंदर पहाड़ियां एवं कल कल बहती निर्मल शीतल अलकनंदा नदी यहाँ आने वाले सभी तीर्थयात्रियों एवं श्रद्धालुओं को मंत्र मुग्ध कर देती है। धारी देवी, माँ धारी देवी की मैक्सिमम मन्नत की फेमस है। यहाँ पे जो भी श्रद्धालु आते हैं अपनी मन्नतें लेके आते हैं तो 100% उनकी पूरी हो जाती है। भक्तों, धारी देवी माँ काली का ही स्वरूप है। मंदिर से जुड़ी एक पौराणिक कथा के अनुसार कहते हैं कि एक बार उत्तराखंड में भीषण बाढ़ आने के कारण एक मंदिर बाढ़ में बह गया। मंदिर में रखी देवी की प्रतिमा का ऊपरी अर्थात सिर वाला हिस्सा बहकर धारी गांव के समीप एक चट्टान से टकराकर रुक गया, जहां स्थित लोगों को एक दैवीय वाणी की अनुभूति हुई, जिसने उनसे उस प्रतिमा को उसी स्थान पर स्थापित करने का निर्देश दिया। और इस प्रकार गांव वालों ने उस प्रतिमा को इस स्थान पर स्थापित कर मंदिर का निर्माण किया। तब से माता का नाम धारी देवी हो गया। यद्यपि मंदिर के पुजारियों के अनुसार मंदिर में प्रतिमा द्वापर युग से ही स्थापित होने की बात भी कही जाती है। भक्तों, इस मंदिर में मां के सिर वाले भाग की पूजा की जाती है। मां के शरीर का निचला अर्थात धड़ काली मठ में स्थित है, जहां उनकी मां कालिका के रूप में पूजा होती है। इस सुंदर एवं दिव्य मंदिर में पहुंचने के लिए नदी के ऊपर एक ब्रिज बना हुआ है, जहां से चलकर श्रद्धालु मंदिर में प्रवेश करते हैं और गर्भगृह में विराजमान माता के इस मनमोहक दिव्य रूप के दर्शन कर श्रद्धालु भाव विभोर हो उठते हैं। मंदिर में प्रतिदिन होने वाले चमत्कार के रूप में कहा जाता है कि यहाँ विराजित धारी देवी माँ दिन में 3 रूपों में भक्तों को दर्शन देती हैं। सुबह माता एक कन्या के रूप में, दिन में एक युवती के रूप में तथा संध्या को एक वृद्धा के रूप में भक्तों को दर्शन देकर उन पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाती हैं। कहते हैं माँ धारी देवी को एक छत के नीचे नहीं रखा जा सकता, इसलिए माता की प्रतिमा के ऊपर खुला स्थान रखा गया है। माँ धारी देवी की पूजा
धारी गांव के पांडे ब्राह्मणों द्वारा की जाती है। भक्तों, मां धारी देवी जितनी कृपालु और मनोकामना पूर्ण करने वाली देवी हैं, उतनी ही क्रोधी देवियों में से भी एक हैं। मंदिर से जुड़ी एक घटना और लोगों की मान्यता अनुसार कहते हैं कि 16 जून 2013 को अलकनंदा हाइड्रो पावर द्वारा निर्मित 330 मेगावाट अलकनंदा हाइड्रो इलेक्ट्रिक बांध के निर्माण के लिए देवी के मूल मंदिर को हटा दिया गया और अलकनंदा नदी से लगभग 611 मीटर की ऊंचाई पर कंक्रीट के मंच पर स्थानांतरित कर दिया गया। कहते हैं मूर्ति को स्थानांतरित करने के कुछ समय बाद ही इस क्षेत्र को 2004 की सुनामी के बाद से देश की सबसे भयानक प्राकृतिक आपदाओं में से एक का सामना करना पड़ा। उत्तराखंड में बाढ़ के रूप में ऐसा भयानक प्रलय आया जिसका साक्षी केदारनाथ क्षेत्र हुआ। बाद में फिर से उसी स्थान पर मंदिर का निर्माण कर मां धारी देवी को स्थापित किया गया। धारी देवी मंदिर प्रतिदिन सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक तथा फिर 2 बजे से सायं 7 बजे तक दर्शन पूजन के लिए खुला रहता है तथा नवरात्रि, दुर्गा पूजा के समय इस मंदिर की छटा अद्भुत रूप से दर्शनीय होती है। रंग बिरंगी बत्तियों एवं सुंदर फूल मालाओं से सजा ये मंदिर शोभायमान होता है। अगर आप उत्तराखंड स्थित धारी देवी मंदिर के दर्शनों के लिए आएं, तो इस मंदिर के साथ ही इस क्षेत्र में स्थित खिरसू गांव, कंडोलिया मंदिर, क्युंकालेश्वर मंदिर, रुद्रप्रयाग आदि के दर्शन भी कर सकते हैं। आप धारी देवी मंदिर की यात्रा वायु मार्ग, सड़क मार्ग एवं रेल मार्ग इनमें से किसी भी मार्ग द्वारा आसानी से कर सकते हैं। वायु मार्ग द्वारा धारी देवी मंदिर की यात्रा करने के लिए निकटतम हवाई अड्डा देहरादून का जॉली ग्रांट हवाई अड्डा है, जहां से आप ऋषिकेश के लिए कैब या बस ले सकते हैं और रुद्रप्रयाग स्थित धारी देवी मंदिर पहुंच सकते हैं। रेल मार्ग द्वारा यात्रा करने के लिए मंदिर से निकटतम ऋषिकेश रेलवे स्टेशन है, जहां से आप मंदिर के लिए टैक्सी या बस ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप सरकारी अथवा निजी वाहन का प्रयोग कर सड़क मार्ग द्वारा भी आसानी से उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग स्थित धारी देवी मंदिर पहुंच सकते हैं। भक्तों, आप भी मां धारी के इस चमत्कारी मंदिर के दर्शनों की शीघ्र ही योजना बनाएं तथा मां काली का आशीर्वाद प्राप्त करें। और यदि आपको हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो ऐसे और भी पवित्र स्थलों के दर्शन के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। जल्द ही आपसे एक और धाम की यात्रा पर फिर से भेंट होगी। तब तक के लिए प्रेम से बोलिए जय माता दी। इति शुभम।